5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्ट करके कोई डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बनाया है। अब आप उससे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो फ्री में इलाज करे। किस लिए करे? तो नियम क्या हो गया, जैसे हम ही लोग जो रोजमर्रा, वो आके कुछ भी इल्जाम लगाए, कुछ भी बोले, गाली गलौज कर सकता है, चिल्ला के बोल सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दें, उसी में से डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आप तो डॉक्टर हैं। मतलब ये आज के डेट में लगता है गुनाह हो गया कि हम डॉक्टर हो गए। अटेंडेंट का प्रेशर, फिर अगर नहीं बच पाए, कोई 10 में से 1 नहीं बच पाए, तो ये प्रेशर है कि वो फिर यहाँ क्या करेगा, पत्थरबाजी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, अननेसेसरी का बदनाम करेगा। जबकि 10 में से 1 सीरियस नहीं भी मर सकता। 5 बजे के बाद आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो, इधर उधर जहाँ भी जाना है जा रहे हो, और हम लोग 24 घंटे लगे थे। में झोला छाप डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इनसे मरीज ठीक कम बीमार ज्यादा होते हैं। और कई बार तो ये हालत हो जाती है कि उनके इलाज की वजह से तंग के आपके यहाँ आते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उन्हीं डॉक्टर को आपस से मतलब क्या कहते हैं, गलियाते ही समझ सकते हैं। ये क्या है, यहाँ वो फैसिलिटी आने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, और न्यूरो सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, सब आ गए। आईसीयू है, तो वो सारा ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इलाज होगा उस लेवल का, तो पैसा भी खर्चा होगा, जो पहले पटना में होता था यहाँ हो। जी नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज हमारे साथ जुड़े हैं खबर बिहार पर आईएमए सेक्रेटरी बेगूसराय डॉक्टर पंकज। पंकज सर को आप केडीएस हार्ट हॉस्पिटल हेमरा के नाम से भी जानते हैं। और इनके साथ जुड़ने की एक सबसे अहम वजह यह है कि आज के दौर में डॉक्टर्स के साथ जो अहिंसक वारदातें हो रही हैं, अक्सर देखा जा रहा है कि हमारे समाज में डॉक्टर, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो भगवान के स्वरूप होते हैं। आप भगवान के स्वरूप को देखते हुए उन्हें भगवान मानते हुए आप उनके पास जाते हैं, और जब आप उनके पास से निकल रहे होते हैं तो वो लुटेरे बना दिए जाते हैं, आप उन्हें लुटेरा बना देते हैं। तो इस संदर्भ में उनके साथ जो अधिकांश मामलों में हिंसक घटनाएं होती हैं, कई बार उनके क्लिनिक पर रोड़ेबाजी होती है, कई बार सरकारी अस्पतालों में उन पर आरोप लगाए जाते हैं। तो हम आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर पंकज से जुड़कर इस मामले को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। सर, आप आपकी क्या सोच है और आप क्या कहना चाहते हैं? अक्सर ये इस तरह की घटनाएं अब आम हो चली है। जी जी, ये तो आए दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसका मूल कारण है कि लोगों में अज्ञानता है, प्लस चूंकि ये सब चीज पैसों से जुड़ा हुआ है। जब इलाज होगा तो पैसा तो खर्च होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो बस मेन मकसद यही होता है कि किसी तरह पैसा नहीं देना है, और उसी में ये सब लड़ाई झगड़ा। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि अभी नवादा के अकबरपुर में एक घटना हुई थी। वहां पे हुआ यह था कि डॉक्टर की उपस्थिति के बावजूद एक न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा दिखा दिया गया कि डॉक्टर उपस्थित नहीं है, डॉक्टर के द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर उपस्थित है। और जांच समिति जो बैठी, राज्य सरकार के द्वारा जो जांच समिति बैठी, उसने भी इस बात को कहा। और बाद में जिन परिजनों के बयान के आधार पर न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ये समाचार चला गया, तो उन परिजनों परिजनों ने भी जांच समिति के समक्ष बयान दिया था कि नहीं, डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। त्वरित तौर पर सीसीटीवी में भी दिख रहा है, सूचना मिलने के साथ डॉक्टर ने परीक्षण किया। तो इस तरह की जो घटनाएं अब आम हो चली हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तुरंत जो है जानकारी को घुमा फिरा कर या बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर परोस देते हैं, और बाद में इसकी वजह से हिंसक घटनाएं भी उत्पन्न हो जाती है। इस पर आप क्या कहना देखिए, ये तो आप जैसे यूट्यूबर लोगों का हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा व्यू मिले, सनसनी फैले, व्यू मिले। और आजकल देखिए होता क्या, आप किसी को भी गाली दीजिए कुछ नहीं होगा। एक डॉक्टर को जैसे आप गाली देंगे, आपके उसको व्यू मिलना शुरू हो है? अच्छा, जाएगा, एकदम अच्छा व्यू मिलता है। इसी चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में बिना दूसरे पक्ष का जाने हुए फट जिसने कंप्लेन किया उसका सुनते हैं और तुरंत न्यूज चला देते हैं। मैं पहले भी कई यूट्यूबर्स को बोल चुका हूँ, और आपके माध्यम से फिर से बोलना चाहता हूँ, भैया दोनों तरफ का पहले सुन लो, जान लो, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बाद में तुम्हारी खराब हो। अब जब उस केस में डॉक्टर साहब तुरंत मौजूद हुए, देखे, जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, सब जांच समिति अटेंडेंट सबने बोला, तो क्रेडिबिलिटी लास्ट में किसकी खराब है? ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया शुरू में प्लेटफॉर्म। जरूर आपको मिल गया, व्यू मिल गया, डॉक्टर के नाम पर सब गाली गलौज करने लगे कि डॉक्टर ये चोर है, सब। लेकिन अंत में क्रेडिबिलिटी आपकी खराब है। तो मेरा ये कहना है कि कुछ भी दिखाने से पहले दोनों चीज को देख लें, और समाज को वही दें जो जरूरी है। फालतू में हिंसा भड़काना और ये सब न करें, और सही जानकारी दें ताकि लोग सही चीज जाने, सही। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी एक लंबे अरसे से अपना क्लिनिक चला रहे हैं, आपके साथ कभी इस तरह की घटना हुई? ये तो आज भी होता रहता है कि
हाँ, मेरे यहाँ कभी मार्केट आई उस तरह का हो हंगामा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अभी जैसे मेरे पास एक पेशेंट एडमिट है, परसों तरसों आया था, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का है। आया था, बिल्कुल अनकॉन्शियस था, सीवियर आ रहे थे। मैं तो उस समय उसके गार्जियन क्या भगवान है, वो करिए जो करना है आपको भगवान। अब जब पेशेंट ठीक हो गया, वेंटिलेटर से आउट है, वो जब उनको बिल दिया तो वही सब बात है कि ड्रिप ले लो, इत्यादि बना है। मतलब तो ये तो आए दिन होने लगा है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो भैया पेमेंट तो देना ही होगा। आप एक बार इनके देखिए, ऐसा बोलने में मुझे थोड़ा सा भी ये नहीं है, आप एक बार इनके तो मीटर ऑन है, मीटर ऑन है, वो तब तक जब तक आप यहाँ का सेवा ले रहे हैं। और इसमें ना हमें कोई कहीं से सब्सिडी मिलती है, ना कुछ फ्री में है, जो हम फ्री में 5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्ट करके कोई डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बनाया है। अब आप उससे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो फ्री में इलाज करे, किस लिए करे, क्यों करेगा? अब जेन्युइन इलाज कर रहा है, जेन्युइन कीमत दे रहा है, यही समझिए कि समाज के लिए मदद मदद कर रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि पहले कुछ भी समस्या होती थी लोग पटना की ओर चले जाते थे, परंतु अब देखा जा रहा है कि वही आम जनता जो है पटना बहुत कम केसेस में जा रही है, ज्यादा से ज्यादा केसेस हमारे बेगूसराय में हैंडल करने को चाहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उसका खंडन आप किस प्रकार करना चाहेंगे? देखिए, पहले आज से 15 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए, उस समय क्या होता था कि ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है कि डॉक्टर साहब के पास गए, 100 रुपए 200 रुपये आपने वो उनका फीस दिया, दवाई लिखा, तो नॉर्मल कोई बीमारी है तो वो ठीक हो गया। जो इस तरह का सीरियस बीमारी है उसके लिए सीधा पटना रेफर करते, तो लोगों को लगता है, एक ये बना हुआ था कि बेगूसराय में 100-200 रुपये में इलाज हो रहा है, लेकिन सीरियस बीमारी के लिए उसको पटना जाना पड़ता। तो अगर 10 सीरियस है तो 10 के 10 उस समय पटना जाते, और कुछ तो जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। जैसे हार्ट अटैक के जितने भी मरीज यहाँ से चलते थे, अगर 10 गए तो आप समझ लो कि उसमें से 5-6 तो रास्ते में रहे। तो मेरे ही घर के कुछ रिलेटिव थे जो कि फतवा पहुंचते पहुंचते उसमें रहे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ वो फैसिलिटी आने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, और न्यूरो सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, सब आ गए, आईसीयू है, तो वो सारा ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इलाज होगा उस लेवल का तो पैसा भी खर्चा होगा, जो पहले पटना में होता था, यहाँ लोगों को लगता है कि दूसरा लुट है। लेकिन हम लोग वही ट्रीटमेंट देते हैं, उसी लेवल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो आज पटना दिल्ली कहीं भी हो रहा है। कुछ केसों में छोड़ के, जैसे कि हम लोग यहाँ हार्ट सर्जरी, उसी का हार्ट सर्जरी नहीं कर पा रहे, बाकी न्यूरो सर्जन सब कुछ है, तो लगभग उसी लेवल का हम लोग इलाज दे रहे हैं। जी। तो पैसा भी और जबकि पैसा वहां से बहुत कम खर्च है, वहां रहने का भी तो आपका कॉस्ट है। पैसा बहुत कम खर्च होता है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद ही अपना नाक का ऑपरेशन कराया, मेरा आता है गुड़गांव में, 2 लाख का पैकेज। गया, एक दिन भर्ती हुआ, 2 लाख रुपए दिए, और अगले दिन छुट्टी हो गई। वही इलाज यहाँ 26,000 30,000 में हो। लेकिन यहाँ बोला जाता है 30,000 का के लूट ले। बहुत सारे सर्जरी जो हम लोग की जान पहचान की, दिल्ली में 2 लाख का पैकेज दिया, 2.5 लाख का पैकेज दिया, यहाँ वही सर्जरी जो जनरल सर्जरी की बात कर रहे हैं, गायनी सर्जरी 30 से 40 हजार में हो जाए। तो अभी भी हम लोग काफी कम दरों में और बेहतर इलाज और इक्विवेलेंट इलाज दे रहे हैं, बड़े शहर के इक्विवेलेंट यहाँ इलाज। लेकिन फिर भी एक मानसिकता है कि डॉक्टर लोग उनको वो इसलिए देखते हैं कि उनको दिखता है कि उनको ये दिखता है कि 3 साल 4 साल हुआ डॉक्टर ने बिल्डिंग बना, और इस बिल्डिंग के पीछे कितना घंटा वो काम कर रहा है ये नहीं पता। जी। नॉर्मल वर्किंग आवर 8 घंटे का है। 8 आवर्स का। अगर 8 घंटे में आपको 1 लाख सैलरी मिल रही है, और एक डॉक्टर जो है 24 घंटे काम करता है, वो भी इसलिए नहीं कि पैसा, रात के 2 बजे आप पेट दर्द लेके आइए और हम कह दें कि हम इलाज नहीं करेंगे, जी। हम इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हम पैसा नहीं दे रहे, फिर समझिए क्या होता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं रात को 2 बजे उठे तो होते हैं तो अपन पैसा ले लीजिए। पैसा सेकेंडरी है, जब आप आए हैं तो प्राइमरी है कि ये कोई आदमी है जिसका पेट में दर्द हो रहा है, अगर उसको हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? सिंपल सी बात है, आप जहां से आ रहे हैं किसी को बोल के गाड़ी से हमको छोड़, तो हो सकता है नहीं मना कर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। अगर हम नहीं लाया और रास्ते में कोई मर गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन डॉक्टर पर कार्रवाई हो जाएगी। एकदम हो जाएगी। पैसा तो सेकेंडरी है। और फिर मानवता के नाते भी हम समझते हैं कि दर्द है, दर्द का क्या वो है, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, तो सेकेंडरी होता है। तो अगर हम 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो 3 गुना तो ऐसे हम आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल।
प्लस इसको लेने में क्या लोन लगा, कैसे लगा, क्या हो, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ उनको दिखाई देता है कि 3 मंजिला बिल्डिंग। 3 मंजिला। 5 बजे के बाद आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, इधर उधर जहाँ भी जाना है जा रहे हो, और हम लोग 24 घंटे लगे थे। हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आम पब्लिक के कंपैरिजन में, इंडिया में डॉक्टर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 वर्ष, जबकि आम पब्लिक का 70 वर्ष। तो 10 साल पहले हम मर गए, स्ट्रेस की वजह से मर रहे हैं कि काम कर रहे हैं, स्ट्रेस है। एक तो सीरियस मरीज है, उसका स्ट्रेस, कैसे बचे, कैसे ठीक हो। दूसरा स्ट्रेस कि ये सब प्रैक्टिकल बात में बता। जी। दूसरा, अगर वो उसमें टाइम लग रहा है तो अटेंडेंट भी, वो अटेंडेंट को चाहिए तुरंत चमत्कार आया और ऐसे चुटकी बजाया नहीं कि सब ठीक हो। टाइम लग रहा है तो उसमें वो शंका जताते रहते हैं कि जानबूझ के टाइम लगा रहा है पैसा कमाने। वो फिर प्रेशर देना शुरू करते हैं। एक तो मरीज का प्रेशर, अटेंडेंट का प्रेशर, फिर अगर नहीं बच पाए, कोई 10 में से 1 नहीं बच पाए, तो ये प्रेशर है कि वो फिर यहाँ क्या करेगा, पत्थरबाजी करेगा, पत्थरबाजी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, अननेसेसरी का बदनाम करेगा। जबकि 10 में से 1 सीरियस कहीं भी मर सकता। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप भगवान नहीं, आप भी इंसान हैं, इंसान का स्वरूप है। ये कोई नहीं समझता। वो शुरू में उनको इंसान नजर, भगवान नजर आते हैं जिस समय इमरजेंसी में आते हैं। बाद में बिल देते ही रुकेरा, और अगर किसी कारणवश नहीं बचा पाए तो खूनी हो गए कि इन्होंने मार दिया जी, लापरवाही। एक आम सा वो बन गया कि मेडिकल नहीं देखे, मार दिया, जानबूझ के मार, पैसा के लिए मार। अरे पैसा के लिए क्यों? पैसा के लिए मारना होता तो पिस्टल लेके रोड पर होता। यहाँ तो बचाएंगे तो पैसा मिले, मरने के बाद पैसा भी नहीं देते हो, मार पिटाई भी करते हो। और उसके बाद क्या है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, कुछ नहीं मिले तो SC/ST केस कर दिए, जाति सुरक्षा बोला, ये बोला, वो बोला। जबकि किसी का जाति कभी नहीं पूछा जाता है। आप लोग गए होंगे वहां, अगर ज्यादा से ज्यादा कॉलम होता है तो रिलीजन पूछा जाता है, हिंदू मुस्लिम या कुछ कॉलम जहाँ भरना जी, हो। अदरवाइज किसी का कोई जाति पूछता है। लेकिन ये एक बना दिया गया है, और ये सिर्फ पैसों का खेल, पैसा नहीं देना है इसलिए सब। लेकिन इसमें क्या अल्टीमेटली समाज का नुकसान है। समाज का कैसे नुकसान है कि ऐसे में फिर सीरियस मरीज तो लोग लेगा नहीं, या दूसरे जगह जाइए, दूसरे जगह रेफर करना शुरू करेगा। रेफर करना शुरू। उसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है उसका वो अगर ट्रीटमेंट के बिना रास्ते में दम तोड़ दे, वो समाज का नुकसान। और अभी सर होना शुरू भी हो गया है। सर हाँ, देखा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स पे प्रेशर ज्यादा होता है, जो हम लोग भी देख रहे हैं। एक एक डॉक्टर को दो से तीन से करना पड़ता है, तो प्रेशर में होते हैं। अब चिड़चिड़ापन होता है, उसी में इस तरह की का कोई मिसबिहेव होना शुरू हो गया उनके साथ, जैसा अभी मैंने अकबरपुर नवादा कहा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि डॉक्टर अब सरकारी सेवा में आने से भी बचना चाह रहे हैं, बचते हैं। कहीं भी देखिए, सरकारी में तो और भी बुरा स्थिति है। वहाँ 2-3 घंटे 200-300 पेशेंट को देखना पड़ता है उधर। और एक नियम क्या हो गया, जैसे हम ही लोग जो रोजमर्रा, वो आके कुछ भी इल्जाम लगाए, कुछ भी बोले, गाली गलौज कर सकता है, चिल्ला के बोल सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दें, उसी में से डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आप तो डॉक्टर हैं। मतलब ये आज के डेट में लगता है गुनाह हो गया कि हम डॉक्टर हो गए ना, हम तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब दे सकते हैं। तुम जो मर्जी वो बोलो, गाली दो, थप्पड़ मारो, जो करो। अगर हम रेजिस्ट किए तो आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो पढ़े लिखे। मतलब पढ़े लिखों का दर्द नहीं होता। हाँ, मतलब डॉक्टर का दर्द नहीं है। डॉक्टर को आप कुछ भी कह सकते हैं, डॉक्टर रेजिस्ट भी नहीं करते, अपने आप को बचा भी नहीं सकते। बचाने के क्रम में अगर 2 थप्पड़ हम आपको मार दिए तो आपने कैसे मार दिया? आप तो डॉक्टर है। और एक IMS सेक्रेटरी के रूप में आपसे एक और जो सवाल मैं करना चाहूंगा, आजकल क्या देखा जा रहा है कि आजकल क्या, ये तो पहले से चली आ रही परंपरा बन चुकी है एक तरह से। इस गाँवों में झोला छाप डॉक्टर्स, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इनसे मरीज ठीक कम, बीमार ज्यादा होते हैं। और कई बार तो ये हालत हो जाती है कि उनके इलाज की वजह से तंग के आपके यहाँ आते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और उन्हीं डॉक्टर को आपस से मतलब क्या कहते हैं, गलियाते भी, समझ सकते हैं। ये तो देखिए हमारी व्यवस्था का दोष है। जहाँ यहाँ तक बात पहुंच गई है, वो लोग भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं। बाकायदा बेटा बेटी की शादी में जो कार्ड निकालते हैं, डॉक्टर रखती है, इसमें डॉक्टर लगाते हैं, गाड़ी पे उनका साइन होता है, डॉक्टर का साइन होता है। होते हैं। प्लस दवाइयाँ लिखते हैं। दवाइयाँ भी ऐसी नहीं कि कई बार जैसे यहाँ ब्रिटिश बाबू ने वो किया था कि इन लोगों को एक चिकित्सा मित्र टाइप का, कि कुछ थोड़ा बहुत फर्स्ट एड दे के डॉक्टर के पास भेज। लेकिन गांव घर में ये लोग छोटे से उसमें मेरो पहना
यूज कर रहे हैं, एट्रोपिन जैसी दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो वो हर तरह का वो कर रहे हैं। इसमें तो आम लोगों को सबको सोचना होगा कि देखो भैया, एक ही साथ आप एक ही गांव में एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, एक ही टोला में रह रहे हैं, दोनों साथ में, एक दिन वो उठता है और डॉक्टर बन जाता है। ये तो आसपास के लोगों को सोचना चाहिए, पढ़ाई के लिए वो कहाँ गया, कहाँ से पढ़ के आया, क्या पढ़ के आया। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक भी बोलती है मैंने बहुत जानकारी छोड़ता, बहुत जानकारी। इस तरह की जानकारी है वो तो है। मैक्सिमम टाइम होता है कि कुछ तो ऐसे आए, जैसे हार्ट अटैक था और पानी चढ़ा दिया, पता चला यहाँ पहुंचते पहुंचते या जिस भी अस्पताल में पहुंचते पहुंचते वो हार्ट फेलियर से मर गया, क्योंकि उसमें पानी चढ़ाना नहीं था, इंजेक्शन फ्रैक्शन कम था, उसमें पानी चढ़ा दिया। उनको तो ये पता नहीं है कि कौन सी दवा कहाँ देनी है, नहीं देनी है, बस खाली दे देना है, देना है। जानकारी का अभाव भी है। जान तो जिसने मेरे कभी पढ़ा ही नहीं, आप जाके पता करिए। मैक्सिमम ये लोग 9th 10th या कई बार कुछ भी नहीं पढ़े। तो कई बार तो ग्रेजुएट भी नहीं होता। अरे ग्रेजुएट तो दूर की बात है, आप ग्रेजुएट की बात करें, मैं बोल रहा हूँ 9th 10th तक नहीं होते कई, मैक्सिमम केस में कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, लिख नहीं पाते, लेकिन वो पानी चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, बिल्कुल बाकायदा अपना नर्सिंग होम बनाए हुए हैं, वहाँ एडमिट कर रहे हैं। जब केस गड़बड़ होता है तो डॉक्टर के यहाँ भेजते हैं, और डॉक्टर के यहाँ नहीं बचता है, सारा बदनामी जो है। डॉक्टर से बोलो। अटेंडेंट ये भी नहीं सोचता है कि जब आप 5 दिन पहले वहां थे, वहां आप कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात है कि वो दौलत चाहते। कई बार मैं मरीजों से पूछता हूँ कि आपने बीपी चेक कराया तो वहां क्या था बीपी, नहीं बतल के कि बाहर चाहिए या बतल के घटल। भैया जब आप यहाँ आके पूछते हो कि डॉक्टर साहब बीपी कितना से बात हो, वहां आप क्यों नहीं पूछते, वहां भी तो आप पैसा दे रहे हो उसको, आप उससे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि बीपी कितना है, मेरा 120 है, 80 है, या 90 60 है, या क्या है। ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके हमारे या जो भी वहाँ इलाज करवा रहे हैं, सबको मन में ये है कि ये तो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, ये तो हम वहाँ अपनी मर्जी से हैं। ये सब इसलिए वहाँ वो कोई सवाल नहीं करते, सारा दोष अंत में जो है, जैसे कोविड के टाइम में इतने मौत का एक कारण ये लोग भी थे। शुरुआती सेकेंड फेज में क्या हुआ कि हर तीसरे दिन ही केस इतना सीरियस आता था, पूरा लंग वाइट होता था। शुरुआती दौर में स्टेरॉइड वगैरह चला दो, जबकि स्टेरॉइड 5 दिन के बाद देना था। पहले अपना बॉडी उसको वो करेगा, फाइट करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तब शुरुआती दौर में दे रहे हैं, वो प्लेयर अप हो गया और खराब हो जाता। तो उसमें तो मौत के कारण बहुत ये भी रहा कि गाँव घर में इलाज होता रहा शुरू से, यहाँ लेट पहुंचे। ये तो सबको देखना, समाज को देखना पड़ेगा, हमको, आपको, और जो इलाज कर रहे हैं उनको देखना। उनको पता है कि भैया ये ज्यादा से ज्यादा एक इकोस्प्रिन दे दी, सॉलिटेट दे के किसी भी डॉक्टर देंगे, लेकिन जब आप इलाज करने लगे दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर। आज हमने सर के साथ जुड़कर जाना कि एक डॉक्टर का दर्द क्या होता है, और ये साझा करना भी आपके साथ उतना ही जरूरी था। अगर हम इस मामले को साझा नहीं करते तो अक्सर जो हमारे समाज में एक जो धारणा बनती जा रही है, जो कल के डेट में परंपरा के रूप में सामने आ जाएगी कि बस डॉक्टर से कोई दिक्कत हो गई, या डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा ऊंचे आवाज में बोल दिया, भाई उनका भी अपना लाइफ स्टाइल है, वो भी दिन भर चिड़चिड़ापन आप ही लोगों की वजह से महसूस करते हैं। तो एक डॉक्टर के दर्द को भी समझने की आवश्यकता है। ये जो मन में जो आपने धारणा बैठा रखी है कि डॉक्टर लूटेगा ही, तो सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर डॉक्टर लूटेगा ही, तो जैसे ही आपको जरूरत होती है आप दौड़ते ही उस डॉक्टर के पास कैसे पहुंचते हैं, डॉक्टर उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंचते हैं, और बाद में वही डॉक्टर आपके लिए लुटेरा कैसे हो जाता है। इस दोनों के बीच का अंतर है, इसको समाज को समझना पड़ेगा। इस समाज को समझते हुए और साथ ही साथ झोलाछाप डॉक्टरों से सावधान रहना होगा। अगर आप लगातार डॉक्टर पे ऐसे ही सवाल उठाते रहे तो कल डॉक्टर्स के पेशे में आप देखने में आएंगे कि डॉक्टर आपके साथ मिसबिहेव भी नहीं करेंगे, दूर से ही आपको भाग कर पहले ही रेफर कर देंगे। फिर आपकी जो समस्या है वो समस्या समाधान में तब्दील नहीं हो पाएगी, वो समस्या इतनी गहरी हो जाएगी कि मौत के रूप में आपके समक्ष सामने आ जाएगी। तो कृपया समाज को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, झोलाछाप डॉक्टरों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।